तो नमस्कार। आज हम मनरेगा पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच आए हैं कि मनरेगा कानून 2000 जो बना 4 में, तो 4 के बाद कानून का इम्प्लीमेंट राज्य सरकारों के द्वारा किया जाना था और बिहार में मनरेगा के तहत पंचायती राज संस्थाओं को दिए जाने वाला वर्क, आज स्थिति यह है कि मनरेगा कानून पूरी तरह बिहार में फेल है और सरकार के आला अधिकारी और मंत्री तक इस योजना को सफल बनाने के फेरे में नहीं है। यह अधिकारियों के चंगुल में करने का पूरी तरह प्रयास है। मनरेगा में आज एक भी राशि नहीं आया। आप सभी भी जान रहे हैं, भारत सरकार, आज गृह मंत्री, हम तो गृह मंत्री जी से साफ साफ हमने मेल करने का भी काम किया है कि आदरणीय अमित शाह जी, ये भाषणबाजी और जो भी जदयू जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के लोग भाषणबाजी करना बंद करें। मजदूरों का जो बकाया है, आज सामग्री दर का बकाया है बिहार में, पूरे बिहार में मनरेगा में स्थिति ये बनी हुई है कि मनरेगा कानून का तो उल्लंघन किया ही जा रहा है, लेकिन मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन में जिस प्रकार से गड़बड़ियां की गई है, जिस प्रकार से शासन स्तर पर, विभाग स्तर पर, माननीय मंत्री स्तर पर, हम तो माननीय मंत्री ग्रामीण विकास श्रवण बाबू को भी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से ये मनरेगा में आप अंधा बना करके काम जो करने का आप लोग काम किए थे, उसका पर्दाफाश आपके विधानसभा चुनाव में, आपके क्षेत्रों में करने का हम लोग काम करने जा रहे हैं। मनरेगा कानून का उल्लंघन, माने मनरेगा कानून की धज्जियां उड़ाने का काम, आप विभाग के संरक्षक हैं, लेकिन मनरेगा कानून की धज्जियां उड़ाई गई है। जिस प्रकार से बीआरडीएस सोसाइटी के द्वारा मनरेगा में, जिस प्रकार से बीआरडीएस सोसाइटी के माध्यम से, जिस प्रकार से सरकार स्तर के अधिकारी मनरेगा जैसे कानून को, मजदूरों के लिए बने हुए कानून के लिए वह राशि हड़पने का काम किया गया है, मैं आरोप लगाता हूं और कहना चाहता हूं और आप सभी प्रतिनिधियों को भी बताना चाहता हूं कि मनरेगा में जिस प्रकार से आज पूरे बिहार में हाहाकार मचाने का काम किया गया, आज 1 वर्षों से मनरेगा के लिए राशि नहीं है और हम और आपके जो है कि चुप है, किसी को कोई मतलब नहीं है। भारत सरकार राशि नहीं दे रही है, बिहार सरकार राशि नहीं दे रही है, आप आवास के चक्कर में उलझे हुए हैं। हम लोग तो लगातार कह रहे हैं मनरेगा का धीरे धीरे भुगतान का अधिकार आपसे छीना गया। आज 10 वर्षों के दौरान मनरेगा कानून का जिस प्रकार से घोर उल्लंघन किया गया है, संविधान कहता है ग्राम पंचायत स्तर से भुगतान होगा, संविधान कहता है कि मजदूरों को रोजगार पंचायत स्तर पर उपलब्ध हो, संविधान कहता है कि आज बिहार सरकार के द्वारा श्रम विभाग से मजदूरी दर बढ़ाया गया। आज दर बढ़ाने के बाद भी बिहार में मनरेगा का दर नहीं बढ़ाया जा रहा है। आज 245 रुपये मजदूर कहाँ मिलेंगे। आज प्रशासनिक स्वीकृति का दायरा का मामला है, आज 10 वर्षों से नहीं बढ़ाया गया। आज पंचायत स्तर पर 5 लाख योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। केवल पंचायत समिति और मुखिया और जिला परिषद में उलझा करके राजनीति करने का काम किया गया है। मैं तो साफ साफ बीआरडी सोसाइटी के अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि, और बीआरडी सोसाइटी पर मेरा आरोप है कि बीआरडी सोसाइटी में 10-10 वर्षों से अधिकारी वहां जमे हुए हैं, 15-15 वर्षों से अधिकारी जमे हुए हैं और उसमें कई काम उल्लेख करेंगे आने वाले समय में। उसमें जो अधिकारी हैं उनके लाल पिताशाही और जिस प्रकार से कॉकस बना के कब्जा किए हुए हैं, वैसे अधिकारियों को जब तक वहां से नहीं हटाया जाएगा तो यह मनरेगा सफल नहीं हो पाएगा। हमारा तो साफ साफ कहना है, हम तो आरोप लगा, हम तो कहने जा रहे हैं सरकार से और सेक्रेटरी से साफ साफ किस परिस्थिति में 10 वर्षों से वहां अधिकारी मुख्यालय स्तर पर जमे हुए हैं, वैसे लोगों को अविलंब हटाया जाए। अगर नहीं हटाया जाएगा तो मनरेगा के मामलों को लेकर के हम लोग जबरदस्त तरीके से घेराबंदी करने जा रहे हैं और सरकार में बैठे हुए लोग और गृह मंत्री जी से लेकर सबसे आगे है, आप सभी जा रहे हैं चुनाव में जाइएगा
तो मनरेगा से लेके जितनी भी गंभीर समस्याएं हैं, इस समस्या को हम लोग मजबूती से उठाने जा रहे हैं। इसलिए हमारा आप सभी से आग्रह है कि समय रहते, अब मनरेगा में बहाना बनेगा कि अब तो मनरेगा में पैसा हमने दे दिया। अरे इस वित्तीय वर्ष का तुमने देने का काम किया है, अगले पिछले वित्तीय वर्ष का राशि जिस प्रकार से मतलब नहीं दिया गया, एक साजिश के तहत उस राशि को पंचायतों को और अन्य संस्थाओं को नहीं देने का काम किया गया। आज मनरेगा में पंचायत स्तर पर, जिला परिषद से लेकर के सभी जगह लोग लगातार त्राहिमाम किए हुए हैं। आज जिला में जाइए तो उप विकास आयुक्त, कहीं कहीं उप विकास आयुक्त लगातार उनके स्तर से भी कहीं कहीं कमजोरियां की गई है। प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम पदाधिकारियों के द्वारा लगातार इस प्रकार से प्रयास किया जाता है कि पंचायत प्रतिनिधि के बॉस, सुप्रीम बॉस वो हैं, निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि और सुप्रीम बॉस वो हैं, और केवल कमीशन खोरी का मामला बनते जा रहा है। कमीशन कमीशन कमीशन, मनरेगा में जिस प्रकार से कमीशन का कमीशन कर दिया गया है, आज हर स्तर पर हम तो साफ साफ कहना चाहते हैं कि अगर सरकार चाहती है, और बिहार सरकार के मंत्री अधिकारीगण ये लोग भ्रम में मत बैठे रहे हैं। हम तो कहना चाहते हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी से, आदरणीय विजय चौधरी जी से, और आदरणीय श्रवण बाबू से, और खासकर श्रवण बाबू से कहना चाहते हैं, हम लोग आ रहे हैं, आपसे मिलेंगे भी। अगर समय रहते आप समस्या का समाधान नहीं कराएंगे तो हम लोग कड़ा विरोध भी करना जानते हैं, और समय है, समय रहते आप सुधार कराइए, और नहीं तो इसी अप्रैल माह के बाद क्षेत्रों में घुस करके हम लोग विरोध दर्ज कराने का, लोगों को जागरूक कराने का काम करेंगे। और खासकर मुखिया साथियों से अनुरोध है कि मनरेगा में लेकर के हम लोग बहुत जल्द बैठक करने जा रहे हैं, और आगामी एक सप्ताह के अंदर में, इसी सप्ताह के अंदर में एक बड़ी बैठक हम लोग पटना में करने जा रहे हैं। और इस पर बड़े सेमिनार के माध्यम से भी, 2 तारीख को एक सेमिनार है, उसके माध्यम से भी हम लोग रखने जा रहे हैं। और समय रहते जो भी हम लोग पत्राचार किए हैं, सभी पत्रों की जानकारी आप सभी के बीच हम लोग देने का काम करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आप सभी मनरेगा के इस कुचक्र को अगर तोड़ना चाहते हैं, अगर मनरेगा की व्यवस्था को अगर दुरुस्त करना चाहते हैं, तो समय आ गया है, मजबूती से तैयार हो जाइए। इस चुनाव के पहले उसको समाधान करना पड़ेगा, चुनाव में जाने के पहले समाधान करना पड़ेगा। जैसा कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी कहा गया कि 28 जनवरी को कि पंचायती राज की जो भी समस्याएं हैं, प्रतिनिधियों की कोई हो, वार्ड सदस्य हो, पंच सदस्य हो, जिला परिषद हो, सबकी समस्याओं का समाधान कराएंगे। अगर नहीं कराएंगे तो ये उनके लिए जो इस साल है, यह जो माह है, भारी पड़ेगा। इसलिए उम्मीद करेंगे कि आप सभी सजग और सतर्क रहिए, और सरकार के हर नीति जो पंचायत विरोधी नीति है, उसका मुखाफलत करने का काम करते रहिए। जय हिंद, जय पंचायती राज।